नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आपके साथ एक बार फिर से जुड़ा हूं अपने YouTube चैनल पे आनंद जुपत पे, जहां पे हम लोग नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग न्यूमैरिक थ्योरम को पढ़ रहे थे। और उसी के सीरीज में हम लोग आज आए हुए हैं आयलर्स ट्वाइसेंट थ्योरम। यदि आप वीडियो देखना शुरू किए हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे तो इसके जस्ट बाद जाकर के वो देख लीजिएगा वीडियो फर्मेट थ्योरम का। ये दोनों थ्योरम आपस में कोरिलेट कैसे करता है, कैसे बना है ये थ्योरम, इसके बारे में हम जानते हैं। और इससे क्वेश्चंस कितना आसान से सॉल्व होगा ये तो आपको फॉर्मेट थ्योरम से अंदाजा लग गया होगा। वैसे भी एग्जांपल के लिए बता दूं कि यदि मान चलिए इस क्वेश्चन का आपका रिमाइंडर ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात करना है, तो आप कितना टाइम लेंगे ये खुद अपने आपको दिखा सकते हैं कि हम कितना समय लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन यदि हम इस पढ़ाने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इस चीज को रियलाइज करेंगे हम इस क्वेश्चन को करने में कितना टाइम लेंगे। ठीक है, तो आइए आयलर्स थ्योरम भी के नाम से भी जानते हैं। ट्वाइसेंट कैसे निकालते हैं, ट्वाइसेंट का मीनिंग क्या होता है उसको समझिए। ट्वाइसेंट को हम लोग फाइ एन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते हैं ट्वाइसेंट एन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम इसको? ट्वाइसेंट एन पढ़ते हैं। लेकिन ट्वाइसेंट एन का मतलब क्या होता है सर, ये समझिए। ये कहता है नंबर ऑफ इंटीजर, ये पूर्णांकों की संख्या है। क्या है ये? पूर्णांकों की संख्या है। हिंदी वाले लिख लेंगे सर। जो छोटा होता है किससे होता है? छोटा एन से होता है। विच इज कंप्राइम विद द एम, और वह जो ये जो नंबर ऑफ इंटीजर है ये जो होता है एन के साथ को प्राइम नंबर बनाता है। को प्राइम का मतलब समझते होंगे सह आवाज बनाता है, यानी कि इसका HCF 1 ही होता है। यदि आप इस वर्ड को नहीं समझ पाए तो शायद एग्जाम्पल से बिल्कुल समझ पाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में बताता हूं आपको, 5 है तो बताइए 5 है तो 5 से छोटा नंबर क्या होगा? 1 2 3 4, ये 4 छोटा नंबर होगा। बोलेंगे सर ठीक है। और सर बोलो कि 5 किसके साथ जैसे मान के चलो 1 के और 5 का यदि HCF निकाले तो कितना निकलेगा? 1। 1 और 2 और 5 का HCF कितना निकलेगा? 1, यानी 900। इसका भी निकालेंगे तो 1, और इसका भी निकालेंगे तो 1। तो 5 जो है, 5 से छोटा 4 नंबर है और उसका HCF निकाले हम लोग, तो चारों का जो है इसकी सबके अकेला, मतलब 5 को 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, सबके साथ HCF 1 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो ट्वाइसेंट होगा 5 का, वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या इस चीज़ को समझ पाए? एक बार आइए मान चलिए 10 लेते हैं। जैसे 10 लेंगे तो सर बोलेंगे इससे छोटा नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इससे ये संख्या छोटी होगी किससे? 10 से। बोलेंगे ठीक है सर, हमको एक बताओ, 1 और 10 का मौसा 1 होता है, मतलब को प्राइम खोजो ना। ये 2 से तो ये कट जाएगा तो को प्राइम नहीं होगा, ये होगा ना को प्राइम, फिर ये भी को प्राइम नहीं होगा, ये भी को प्राइम नहीं होगा, और ये 7 हो जाएगा, और लास्ट में फिर कहाँ से होगा जाकर के? 9 पे। क्योंकि ये सब क्या होगा, यदि इसका इससे HCF निकालोगे या इसका आप क्या बोलोगे, इससे ये कट जाता है, इसका मतलब इसमें 2 कॉमन आ जाता है, इसका मतलब ये को प्राइम नंबर नहीं है। कौन? 10 और 2 को प्राइम नहीं है, 10 और 4 को प्राइम नहीं है, 10 5 को प्राइम नहीं है, 10 6 को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नंबर कौन है? 1 3 7 और 9। किसके साथ बना रहा है? ये 10 के साथ। तो ठीक है, ये जो हो गया तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जो है क्या बोलते हो, सॉरी, ट्वाइसेंट ऑफ 10 कितना हो जाएगा मेरा? 4 हो जाएगा। यहाँ से कि आप 8 लेते हो तो हम तो आसान से लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम सर यहाँ से तो निकाल लेंगे कि 1 से बन जाएगा, 3 से बन जाएगा, मान के चलो 5 से बन जाएगा, 7 से बन जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा इसका भी। तो नंबर ऑफ जो ट्वाइसेंट आ रहा है किसका? 8 का, कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लेकिन यदि बड़ा नंबर दे दे, मान के चलो एग्जाम्पल में 120 दे दे, तब 125 दे दे, तब क्या करेंगे? 250 दे दे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए सिखाते हैं आपको कि ट्वाइसेंट निकालने का हमको मेथड क्या होता है, मतलब हाउ टू फाइंड ट्वाइसेंट। हम लोग ट्वाइसेंट कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, जैसे मान चलो एग्जांपल में हम आपको बताया कि 10 का ट्वाइसेंट निकालना आपको है, तो 10 का ट्वाइसेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? इसको आप प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे। प्राइम फैक्टर आप जानते होगे, इस टाइप से 10 से हम भागा देंगे 2 से, कितना बचेगा यहाँ पे? 5। तो ये हो जाएगा 2 गुना 5। बस इतनी ही करनी है आपको। जैसे 2 गुना 5 हो गया तो इसका जो ट्वाइसेंट का नंबर जो निकलेगा किसका? 10 का, वो लिखोगे आप सर 10 जो नंबर है वो ब्रैकेट 1 माइनस ये जो 2 एक प्राइम नंबर आया ना, तो 1/2, फिर 1 माइनस 1/5। किसी भी संख्या में से किसी भी संख्या को 1 में से घटाना सबसे आसान है। कैसे? 1 में से 1/2 जाएगा तो मतलब इसमें से इसको घटा दो सिर्फ और सिर्फ, मतलब 10
इसमें से 2 में से 1 कर दो तो 1/2 हो जाएगा। 5 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। तो ना 10 से 10 कट गया तो क्या बचा यहाँ पे 4। देखो 10 का क्वोशिएंट कितना निकल के आया, 10 कितना आया 4। तो ये भी आपको अभी टफ लग रहा होगा क्योंकि आप अभी इस चीज़ पे यूज टू नहीं है, लेकिन अब आप जल्दी यूज टू हो जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल में 20 का क्वोशिएंट निकालने के लिए दे बोलेंगे तो बोलेंगे सर 20 को क्वोशिएंट है तो इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ेंगे तो सर 2 होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 20। ठीक है, मैं आपको बताया था कि क्या लिखोगे 20 में, यदि 20 का क्वोशिएंट निकालना तो क्या करोगे आप, 20 गुना 1 माइनस 1/2 होगा। अब बोलोगे सर ये पावर जो है इसको क्या करेंगे, पावर को कुछ नहीं करो आप, इससे कोई लेना देना नहीं को, आपको सिर्फ प्राइम नंबर से मतलब है। ठीक है, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, इसका भी वही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 4/5, ये जगह यहाँ से काट दोगे कितना हो जाएगा ये 2 और 4 दूना कितना हो गया 8। मतलब 20 का क्वोशिएंट कितना निकल के आ गया आपका 8 आ गया। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं क्या मेरी बातों को जो हम बोलना चाह रहे हैं। यदि आप मान चलिए 8 का क्वोशिएंट निकालने के लिए आपको हम बोले तो बोलोगे सर इसका मतलब होता है 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब, तो 8 का क्वोशिएंट जैसे आपको बोले हैं, देखो आप धीरे धीरे फास्ट होते जाओगे आप। सर 8 गुना ये इसका तो लिखिए यही ना 1/, ऐसे ही लिखोगे ना, तो 1 में से आधा आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1। ये क्यूब का तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा यहाँ पे, तो काट दोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, बोलो। क्या 8 का क्वोशिएंट तभी भी 4 निकल के आया था ना, कोई भी नंबर बोलो, जैसे मान लो 120 का हमको निकालना, ये 120 है तो ये आपको दिख रहा होगा 12 गुना 10। 12 जो होता है वो क्या होता है 2 दूना 4 यानी 2 का क्यूब और 3, और 10 जो होता है क्या होता है 2 गुना 5, यानी कि इसमें 3 प्राइम नंबर आया, यानी आप इसको तोड़ोगे तो 2 पावर 4 3 और 5 करोगे, ऐसे करोगे तो इसमें 3 प्राइम है 2 3 और 5। तो 120 का क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे हम, 120 गुना क्वोशिएंट ऑफ 120 के कैसे निकालेंगे, 120 गुना क्या करेंगे, 1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 कम कर दो कितना होगा 1/2, फिर 3 में से 1 कम कर दो 2/3, फिर 4 5 में से भी 1 कम कर दो तो 4/5। बस यही आंसर है इसका। 5 दूना 10 या 30, ये 30 हो गया, यहाँ से काट दो कितना हो जाएगा 4, 4 चौके 16 दूना 32। तो 120 का क्वोशिएंट कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्या आप क्वोशिएंट निकालने के लिए सीख पाए हो क्या, ये एक बात बताओ। क्वोशिएंट निकालने में आपको हम बता रहे हैं कुछ नहीं करना है, क्वोशिएंट निकालना सबसे आसान काम हो गया। कोई भी नंबर एग्जांपल में लो, मान के चलो हम बोलते हैं कि सर 100 का क्वोशिएंट कितना होगा, तो बोलोगे सर 100 है तो 2 गुना 2 गुना 4 हुआ होगा और 5 गुना 5 25 हुआ होगा, मतलब इसमें 2 और 5 के रूप में आया होगा, बस इतना सोचो तुम। और इसका मतलब क्वोशिएंट निकालेंगे तो 100 गुना 2 में 1 कम कर दो 1 हो गया बटा 2 कर दो, 5 में 1 कम कर दो 4/5 कर दो, इससे काट दोगे कितना हो जाएगा ये 10, 10 चुके 40, तो 100 का क्वोशिएंट कितना हो गया 40। तो सर आप क्वोशिएंट तभी से बोल रहे हो, लेकिन क्वोशिएंट का यूज क्या है, आइलर्स का क्वोशिएंट थ्योरम तो यहां से शुरू होगा जब आप क्वोशिएंट निकालने के लिए सीख जाते हो। तब कहता है कि यदि आप ए में बी पे से भाग देते हो और ए और बी क्या है को प्राइम नंबर है और ए टू द पावर रेज है क्वोशिएंट ऑफ बी, यही तो चीज सिखाया है ना क्वोशिएंट ऑफ बी, मतलब इसका क्वोशिएंट इसके पावर में है, तो बोलोगे हमेशा सर रिमाइंडर 1 बचेगा। कुछ ऐसा ही फॉर्मेट थ्योरम में देखने के लिए आपको मिला था। क्या बोला मैं फिर से एक बड़ा होगा, ए पे पावर क्या है क्वोशिएंट ऑफ बी है, मतलब इसका क्वोशिएंट ऑफ बी पावर में है, तो रिमाइंडर हमेशा कितना बचेगा 1। लेकिन दो कंडीशन है क्या, कि आपका जो है ए और बी क्या होना चाहिए को प्राइम नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए को प्राइम मतलब सह अभाज्य जिसका HCF 1 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ए पे पावर क्या होना चाहिए इसी का क्वोशिएंट के फॉर्म में आना चाहिए। ये दो बात आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, यदि इसको क्वेश्चन से करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि मान के चलिए हम थोड़ा देर के लिए आपको लिख रहे हैं कि 11 पे पावर 6 है और भागा देना है 9 से, ये तो ना ही फॉर्मेट थ्योरम पे है, क्योंकि फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता था कि यहाँ पे प्राइम नंबर होता था तब होता था, ये तो फॉर्मेट थ्योरम होगा ही नहीं। और इसको सॉल्व करने में बड़ा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे शेषफल 2 बच जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको। तो आप क्या बोलोगे सर इसको कि इस 9 का क्वोशिएंट निकालो। आप क्या निकालो 9 का क्वोशिएंट। सर 9 का क्वोशिएंट कैसे निकालेंगे, तो 9 होता है 3 गुना 3, मतलब 9 होता 3 का मतलब 3 का स्क्वायर होता। यदि हमको क्वोशिएंट ऑफ 9 निकालना है तो कैसे निकालेंगे सर 9 गुना 3 में से 1 घटा दो 2/3, 3 से 3 काट दोगे कितना हो गया 3 दूना 6, मतलब आप कह सकते हो कि 9 का क्वोशिएंट कितना निकल के आ गया
6। और आयलर्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि b का ट्वाइसेंट ऊपर में है पावर में, तो इसका आंसर क्या दे दो, 1 दे दो। लेकिन ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। देखो यहाँ पे पावर 9 का ट्वाइसेंट कितना निकल के आ गया हमको, 6। देखो ट्वाइसेंट 6 है ना, और ये 9 और 11 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है, यानी कि यह एक के अलावा किसी से नहीं कट रहा। इसका मतलब हो गया कि हमारा आंसर यहाँ से रिमाइंडर सीधा सीधी आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। यदि आप देखो कि एक छोटी सी बात को यदि आपको पता चल जाता है तो आप क्वेश्चंस को कैसे घुमा के सॉल्व कर सकते हो, इस चीज को आप गौर करो। अदरवाइज तुम इसको सॉल्व करो, देखो भाई साहब तुमको सॉल्व होगा ही नहीं जल्दी से क्या, बहुत समय लग जाएगा और एग्जाम में होगा भी नहीं। तो ट्वाइसेंट निकालना आपके लिए बहुत ही आसान तरीका है। ट्वाइसेंट में निकाल करके फिर से बताते जा रहा हूं और समझते जा रहा हूं। जैसे मान चलो ये क्वेश्चन दे दिया, 13 पर पावर मांग चलो 60 दे दिया, और यहां इसको किससे डिवाइड किया, 9 से। तो बोलोगे इसको कैसे सॉल्व करें हम, तो ठीक है सर 9 का ट्वाइसेंट निकाल लेते हैं हम। 9 का ट्वाइसेंट कैसे निकालते हैं, पता है इस बेस से कितना निकल के आ गया है, 6। लेकिन पावर सर आप यहाँ पे क्या दे दिए, 60। तो हम बोले देखो बाबू तुमको ट्वाइसेंट तो निकल चुका है 6, तो क्या आप 13 पर पावर 6 नहीं लिख सकते हो। बोलेंगे हाँ सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, इस पे पावर क्या कर दो, 10 कर दो, तो 10 छके 60 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 9। अब इस दोनों फॉर्म का मतलब क्या होता है, 13 पे पावर 6/9 है, इसका मतलब ये ट्वाइसेंट ऑफ 6 है, ट्वाइसेंट ऑफ 9 ये 6 है, तो इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। और 1 पर कितना भी पावर रहे उससे कोई मतलब नहीं है, 1 पे 10 भी पावर रहेगा तब भी आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। देख हम एग्जाम्पल में आपको ये भी बोल सकते हैं कि मान के चलो 151 को आप 9 से डिवाइड कर रहे हो, और पावर यहाँ पे मान लो थोड़ा देर के लिए कि 61 है, कितना है, 61 है। अब बोलो तुम कैसे करोगे, तो बोलोगे सर यदि 61 है, हम जस्ट यदि हमको ट्वाइसेंट का फॉर्म करा कि यदि यहाँ पे पावर 6 होता और ये दोनों जैसे कि प्राइम नंबर को प्राइम दिख रहा, तो आंसर 1 मार्क के हम चले आते। तो क्योंकि ट्वाइसेंट ऑफ 9 क्या होता है, 6 होता है। तो बोलोगे सर इसको कैसे करेंगे हम, तो लिखोगे इसको, हम कहते हैं इसको 161 पे पावर 151 पावर 6 कर दो, यहाँ 60 एक 61 है तो इसको पहले 60 कर दो, और 1 बच जाता है तो 151 कर दो, इसको गुना में पावर 1 हो जाएगा तो, और ये क्या हो जाएगा 9। बोलेगे सर यहां से तो पूरा का पूरा रिमाइंडर 1 आएगा, और यहां से रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम आपको बताए थे यदि किसी भी संख्या में 9 से भाग देना चाहते हो तो उस संख्या का शेषफल वही आता है जो उसके अंकों का योग का होता है। यहाँ पे अंक का योग कितना है, बोलो एक अंक में 1 5 6 और 1 7, तो यहां से शेषफल हो जाएगा 7। तो टोटल कितना आ गया शेषफल, 7। मेरी क्वेश्चन है 179 टू द पावर 4 और इसको डिवाइड करना है 10 से। अब देखोगे कि जैसे 10 आया तो आप देखोगे कि ये 10 का ट्वाइसेंट 4 है क्या, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, 10 का ट्वाइसेंट निकाल लोगे। 10 कैसे होता है, 2 गुना 5। तो ट्वाइसेंट ऑफ 10 कैसे निकालेंगे हम, क्या बोले थे आपको, 10 तो पहले लिख दो, 10 में गुना करोगे, किसको करोगे, ये 2 है ना, 2 में 1 घटा दो, 1/2 से, 5 में 1 घटाओ 4/5 से, ठीक है। 5 दूना 10 कट गया तो कितना बचा, 4। मतलब 10 का ट्वाइसेंट कितना निकल के आया, ये ध्यान रखना हर वक्त, कितना आ गया, 4। अब नियम क्या कह रहा है कि यदि इसका ऊपर में ट्वाइसेंट है और ये दोनों को प्राइम नंबर है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। देख लो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ तक है। यदि मैं आपको एक क्वेश्चन बोलूं कि 129 पे पावर 32 है और इसको डिवाइड करना है 10 से, तो बोलोगे सर हमको पता है कि यदि ये 10 है, यदि यहाँ पे 4 के फॉर्म में होता तो काम बन जाता, तो कोई बात नहीं, कर लो आप इसको 129 पे पावर 4 कर दो, इसको 8 कर दो, देखो 8 चौके 32 हो गया ना, और बेटा कितना हो गया 10। ये इसका मान कितना देगा 1, तो 1 पे पावर 8 तब भी कितना होगा रिमाइंडर, 1 पे पावर 8 रहे कि कुछ रहे, कितना होगा आंसर, 1 ही होगा। क्या इस सब बातें को समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं ना, एक ध्यान से इस चीज को समझो। ट्वाइसेंट पहले निकालने के लिए सीखना पड़ेगा आपको, ट्वाइसेंट कैसे निकाला जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं कि 129 पे पावर मान के चलो 31 दे रहा हूं, 33 दे देता हूं, ठीक है, और इसको 10 से डिवाइड करना। तो बोलोगे क्या कि सर अभी आप जस्ट ऊपर वाले टर्म में देखे हैं, जैसे सम टू सेम हम इसको 29 पे पावर 4 कर देंगे, इस पे पावर 8 कर देंगे और डिवाइड 10 कर देंगे, तो 8 चौका 32 ही हुआ ना, एक तो बच गया, कितना बच गया यहाँ पे 129 बच गया, ठीक है। चलो इससे डिवाइड करने पर तो ये तो आइलर्स के रूल के अनुसार से 1 देगा, लेकिन जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 129 है,
10 से डिवाइड करोगे तो 120 तक तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये शेषफल 9। तो यहाँ पे हो गया 1 गुना 9, तो रिमाइंडर कितना हो गया 9। यदि आप इस चीज को समझ पा रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। देखो मैं आपके लिए कितना चीज लेके आ रहा हूँ, इस चीज को समझो आप, और इतने इंपॉर्टेंट सी जानकारी है ना कि आप समझ भी। तो आपके लिए क्वेश्चन ये रहा सर जी, देखो 250 है। अब देखो कितना डिवाइड बड़ा नंबर दे दिया, ठीक है। अब बोलोगे सर 250 है तो पहले 250 का आप ट्वाइसेंट निकाल लो। 250 का ट्वाइसेंट निकालना बोलेगा बहुत डिफिकल्ट है, नहीं सर। ये 25 गुना 10 दिख रहा है तुमको, 25 का मतलब ये 5 का स्क्वायर होगा, और 10 का मतलब 2 गुना 5 होगा। यानी कि कह सकते हैं हम कि 5 का क्यूब और 2 है, मतलब 2 और 5 के फॉर्म में ही है इसमें अभाज्य संख्या। तो ट्वाइसेंट ऑफ यदि 250 निकालेंगे तो बोलोगे सर 250 कर दो गुना में, आपने बताया कि जो नंबर है अभाज्य संख्या इसमें से एक घटा दो। 5 में से एक घटाओगे 4/5, 2 में से एक घटाओगे 1/2, 5 दूना 10 से 10 कट गया, तो 25 चौका 100, तो ट्वाइसेंट कितना हो गया इसका 100। देखो 250 का ट्वाइसेंट 100 है कि नहीं है, इसका मतलब यहां से रिमाइंडर सीधा सीधा निकल कर मेरा कितना आ जाएगा 1। भाई साहब एग्जाम में इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यह इस चीज को ध्यान रखो। इतना ही इजी क्वेश्चन रहता है, मतलब आपको सिर्फ ये ट्वाइसेंट निकालने में जितना समय लगा वही, और ट्वाइसेंट निकालने में कोई बड़ा समय नहीं लग रहा, अभी अभी यूज टू नहीं हो इसी कारण से। आप जैसे 250 हम देखेंगे सर 250 में जो अभाज्य संख्या का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 ही आएगा, इसका मतलब 1/2 और 4/5 से गुना कर देना हमको 250 में, और वहां से हमको ट्वाइसेंट निकल जाएगा 100। और 100 का देख लेंगे ये 100 के फॉर्म में है कि नहीं होगा। मांग चलिए जैसे 253 है और यहां से 250 है, और इसको मांग चलो 303 कर दिया, ये 100 के फॉर्म में नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं है ना। लेकिन हम जानते हैं कि यदि 253 पे पावर 100 होता तो ट्वाइसेंट के रूप में काम कर जाता, आइलर्स का थ्योरम लग जाता है यहाँ पे, तो नहीं है तो हम कर दिए और इसको गुना कर दिए 3 से, तो 300 तक पहुंचा, पावर 3 और बचा हुआ है, मतलब 253 जो है वह 3 बार और है मल्टीप्लीकेशन में। 253 गुना 253 और गुना 253 इस टाइप से 3 बार और होगा, ठीक है। इससे क्या हो गया, आंसर आ गया 1। यहां से भाग दोगे तो यहां शेषफल कितना आएगा 3, यहां शेषफल कितना आएगा 3, और यहां भी शेषफल कितना आएगा 3, तो टोटल हो गया शेषफल 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 3 3 9 27। इस चीज को जितने जल्दी से समझ पाए हो भाई साहब उतने बेहतर आपके लिए है। मैं ऐसा नहीं कि कोई वीडियो आकर के बेफालतू में बना के चला जाता हूं, मैं जो आपके लिए बनाता हूं वो बिल्कुल कंटेंट से रिलेटेड बनाता हूं। यदि आप इस चीज को समझ पाते हो, यदि लिख पाते हो, कॉपी में याद कर पाते हो, तो आप ये मानो, विश्वास करो मेरा कि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि मैं हर टॉपिक को उतनी ही बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश किया हूं जितना कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है, और जितना वास्ट क्वेश्चन है उसका उतना ही इजी सॉल्यूशन मैं दिया हूं आपको। आप इस सब क्वेश्चंस को करके खुद देख लो कि इसका सॉल्यूशन कितना आएगा, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि सर ये जो क्वेश्चन है, तो आपने अभी शुरू में बोला था कि ये जो क्वेश्चन है ये फॉर्मेट थ्योरम से रिलेट करता है, कि फॉर्मेट थ्योरम से कैसे रिलेट करता है, जरा इसको बताओ। फॉर्मेट थ्योरम हम लोग का यही था कल जो हम पिछले वाला वीडियो में दिखाए थे, आपको बताए थे, सिखाए थे उसमें, कि यदि ए और पी आपस में क्या है, को प्राइम है, तो ए टू द पावर यदि p माइनस 1 है तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा 1 आएगा, यदि p से डिवाइड किया जाएगा। और p के बारे में बताए थे कि ये एक प्राइम नंबर है, यानी कि ये अभाज्य संख्या। अब हमको एक बात बताओ भाई साहब, तुम किसी भी अभाज्य संख्या का नंबर लो, जैसे कि एग्जांपल में ले रहा हूं आपको 2 3 5 7 11 13, ये सब कोई भी अभाज्य संख्या, कोई दिक्कत। अब इसका है, आप क्या करो, ट्वाइसेंट निकालो, एक बार बताओ तो ट्वाइसेंट निकालो। तो ट्वाइसेंट निकालोगे 2 को, तो ट्वाइसेंट ऑफ 2 निकालोगे तो सर लिखोगे 2 गुना, और 2 में से 1 घटा दो तो कितना हो जाएगा 1/2, तो कितना हो जाएगा ये बताओ 1 हो जाएगा। 3 का ट्वाइसेंट निकालो तो लिखोगे सर 3 का ट्वाइसेंट हो जाएगा 3 गुना, और 3 में से 1 घटा दो तो 2/3, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 2। 5 का क्वेश्चन निकालो तो ट्वाइसेंट, तो कितना लिखोगे सर इसको 5 गुना, 5 में से 1 घटा दो 4/5, कितना हो जाएगा 4। 7 का ट्वाइसेंट निकालो तो क्या लिखोगे इसको 7 गुना 1 घटा दो 6/7, ठीक है। क्या देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, मतलब 11 का ट्वाइसेंट निकालोगे तो 10 निकलेगा, 13 का ट्वाइसेंट निकालोगे कितना निकलेगा 12 निकलेगा। मतलब ये सारे के सारे कैसा नंबर है, ये प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर का ट्वाइसेंट क्या होता है ये याद रखना है कि कोई भी यदि प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, उसका ट्वाइसेंट निकालना है तो वो होता है प्राइम नंबर
p माइनस 1, मतलब इससे एक छोटा होता है, तो ऐसा होगा। लेकिन आइलर्स क्या बोला कि आइलर्स बोला, कोई बोला कि ए बी कोई भी नंबर है, यदि बी का ट्वाइसेंट ऊपर में कितना है, पी का ट्वाइसेंट है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ये दोनों बात सेम ही लग रहा होगा आपको। यहाँ पे ए बी भी आपस में क्या है, को प्राइम है, यहाँ भी को प्राइम है, लेकिन ये बी यहाँ पे कुछ भी नंबर है, एनी नंबर, ये कोई भी नंबर है, इसके बारे में बोला। लेकिन ये जो है खास करके किसके लिए बोला, ये प्राइम नंबर के लिए बात बोला। तो ये दोनों आपस में कैसे रिलेट किया पता है ना आपको, ये आइलर्स का और फॉर्मेट का। आइलर्स का छोटा सा पार्ट है फॉर्मेट का थ्योरम। ये देखो, ये आइलर्स थ्योरम जो है किसी भी नंबर के लिए है, लेकिन फॉर्मेट थ्योरम पार्टिकुलर प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या के लिए है। ठीक है, ये बात आपको समझ पाए हो, इसको कॉपी में नोट आउट डाउन करो, अपने से क्वेश्चन बनाओ, उसको लिखो, फिर आगे बात करो इसको लेकर के। ठीक है, आशा करता हूं ये वीडियो तुमको पसंद आया होगा भाई साहब सब। यदि आया होगा तो प्लीज वीडियो को शेयर करो। यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और उसके बगल में जो बेल आइकन होता है, घंटा वाला बटन होता है, उसको भी जरूर दबाना, जिससे कि हम आपके साथ जब भी वीडियो लेकर के आए, जब भी कि मैं डेली लेकर के वीडियो आता हूं आपके साथ, और हम लोग एक टारगेट बैच लेकर चले हैं, और इसके बाद आपको लेके साइंस का भी एक वीडियो आने वाला है बैच, जो कि बिल्कुल एकदम आपका प्रैक्टिस बैच होगा कि आप कितने उसमें पानी में हो। तो उस कारण से आप घंटा का बटन दबाओगे तो ये नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में। वहां पे आपको फैक्टर से रिलेटेड सारी चीज हम बताने वाले हैं। ओके, तब तक अपना ख्याल रखो। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।